हेलो फ्रेंड, करेंट जीके तक में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस 11 अगस्त का क्वेश्चन का एनालिसिस करने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि कुछ प्रश्न आपका रिपीट हो रहा है। आपका पहला प्रश्न है कि फिजी की राजधानी कहाँ है? सही आंसर है सुआ। अगला प्रश्न है बिहार का राजकीय पुष्प गेंदा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि बाबर की मृत्यु कब हुई थी? 1530 ईस्वी में। अगला प्रश्न है लोहा का सबसे शुद्ध रूप क्या है? हेमेटाइट। अगला प्रश्न है बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? गेंदा। अगला प्रश्न है कि बिहार का सिल्क सिटी किसे कहा जाता है? सही आंसर है भागलपुर। अगला प्रश्न है पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? सही आंसर है शुक्र। अगला प्रश्न है ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? सही आंसर है दूध। आपका इसी पैटर्न पर आपका प्रश्न पूछा जा रहा है। हिंदी में आपका मुहावरा, संधि विच्छेद, पर्यायवाची और विपरीतार्थ यानी विलोम शब्द पूछा जा रहा है और इंग्लिश से भी आपका प्रश्न आ रहा है। अगला प्रश्न है ब्लैक फुट आर्सेनिक को कहते हैं। अगला प्रश्न है कोलंबस किस देश का निवासी था? सही आंसर है जिनेवा। अगला प्रश्न है कि वर्साय की संधि कब हुई थी? सही आंसर है 1935 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि अम्ल लिटमस पत्र को क्या करता है? अम्ल लिटमस पत्र को नीला को लाल करता है और क्षार लिटमस पत्र को क्या करता है? लाल से नीला करता है। ये भी आपको याद रखना है। प्रश्न आपका पूछा था कि अम्ल लिटमस पत्र को कैसा रंग करता है, कैसा रंग में परिवर्तित करता है? तो नीला को लाल करता है और क्षार लाल को नीला करता है। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? सही आंसर है बोध गया। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग का सीईओ कौन है? सही आंसर है वी.आर. सुब्रमण्यम। और बौद्ध धर्म से भी प्रश्न पूछा जा रहा है। मैंने इससे रिलेटेड एक सिलेबस मैंने तैयार करके जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उससे रिलेटेड मैंने एक सिलेबस तैयार कर अपने चैनल पर डाल दिया है, आप उसको भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुआ था? सही आंसर है 7 अप्रैल 1948 को। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी कोशिका को शरीर की सैनिक कहते हैं? सही आंसर है WBC। अगला प्रश्न है जापान में नागासाकी पर बम कब गिराया गया था? सही आंसर है 9 अगस्त 1945 ईस्वी को। अगला प्रश्न है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था? सही आंसर है 1879 को। अगला प्रश्न है रेड डाटा बुक किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया जाता है? सही आंसर है IUCN के द्वारा। अगला प्रश्न है वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? सही आंसर है देहरादून। अगला प्रश्न है बिहार में पहली कंपनी कहाँ लगाया गया था? सही आंसर है 1632 ईस्वी को पटना। किसने लगाया था? डच ने। बिहार में पहली कंपनी कहाँ लगाया गया था? पटना में। कब? 1632 ईस्वी को। किसने लगाया था पहली बार? डच ने। ये भी आपका फैक्ट याद रखना है। अगला प्रश्न है गुलामगिरी किस भाषा में लिखा गया था? सही आंसर है मराठी भाषा में। गुलामगिरी किसने लिखा था? ज्योतिबा राव फूले के द्वारा। अगला प्रश्न है कि रक्त का pH मान कितना होता है? सही आंसर है 7.4। अगला प्रश्न है कि सेरीकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं? सही आंसर है रेशम कीट पालन से। अगला प्रश्न है बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व
वाला जिला कौन सा है? सही आंसर है शिवहर। अगला फैक्ट है कि बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है? शेखपुरा। अगला फैक्ट है सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? पटना। प्रश्न आपका क्या पूछा गया था कि बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? सही आंसर है शिवहर। अगला प्रश्न है इब्न बतूता पुस्तक किसने लिखा था? सही आंसर है रेहला ने। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में लिखा गया था। और इब्न बतूता किसने लिखा था? रेहला। किसके समय में लिखा गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। अगला प्रश्न है काराकोरम दर्रा भारत के किस राज्य में है? सही आंसर है जम्मू कश्मीर। दर्रा भारत के दर्रा से भी प्रश्न पूछा जा रहा है। काराकोरम दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है किस हार्मोन को दूधजनक हार्मोन कहते हैं? सही आंसर है LTH हार्मोन। अगला प्रश्न है विजयनगर की राजधानी कहाँ है? सही आंसर है हम्पी। अगला प्रश्न है सेबी का चेयरमैन कौन है? वर्तमान में सेबी का चेयरमैन कौन है? सही आंसर है माधवी लता। अगला प्रश्न है आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जल संरक्षण का साक्ष्य मिला है? सही आंसर है धौलावीरा से। अगला प्रश्न है नाजी पार्टी का संस्थापक कौन था? सही आंसर है एडोल्फ हिटलर। अगला प्रश्न है लाइसोसोम का खोज किसने किया था? सही आंसर है डी दुबे ने। लाइसोसोम का खोज किसने किया था? डी दुबे। अगला प्रश्न है आपातकाल के समय कौन सा मौलिक अधिकार लागू रहता है? सही आंसर है 20A और 21A। अगला प्रश्न पूछा गया था कि कैपिटल G का मान क्या है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर। और स्मॉल g का मान क्या होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगला प्रश्न है यूरेनियम का अयस्क कौन सा है? सही आंसर है पिच ब्लेंड। अगला प्रश्न है शांति के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? सही आंसर है नरगिस मोहम्मदी। कहाँ के रहने वाली है? ईरान का। अगला प्रश्न है ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? सही आंसर है पेरिस की राजधानी फ्रांस में। अगला प्रश्न है बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ये आपका प्रश्न रिपीट हुआ है। श्री कृष्ण सिंह। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। अगला प्रश्न है कि HF में कौन सा बंध? सही आंसर है हाइड्रोजन बंध। अगला प्रश्न है आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सही आंसर है कार्बन टेट्राऑक्साइड। इसका रासायनिक नाम क्या है? CCl4। अगला प्रश्न है पटना किस नदी के किनारे बसा है? सही आंसर है गंगा नदी के किनारे। अगला प्रश्न है बरौनी तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? बेगूसराय। अगला प्रश्न है एंटी टैंक गाइड मिसाइल कौन सा है? सही आंसर है नाग। अगला प्रश्न है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है? सही आंसर है विद्युत मोटर। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? विद्युत मोटर। अगला प्रश्न है सूरत विभाजन कब हुआ था? सही आंसर है 1907 ईस्वी को। अगला प्रश्न है बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या कितनी है? सही आंसर है 75। आपका अगला फैक्ट है कि बिहार राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 16। बिहार विधानसभा में लोकसभा के लिए कितना सीट है? 40। बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितना है? 243। अगला प्रश्न है दक्षिण
भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सही आंसर है अन्नामुदी। अगला प्रश्न है बिहार दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है 22 मार्च को। अगला प्रश्न है मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 किया गया था। सही आंसर है 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? सही आंसर है पास्कल। अगला प्रश्न है कि संविधान बनने में कितना समय लगा था? सही आंसर है 2 साल 11 माह 18 दिन। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा बिहार से सटा राज्य नहीं है? सही आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो है बिहार राज्य से सटा राज्य नहीं है। बिहार से सटा हुआ राज्य कौन है? यूपी, पश्चिम बंगाल और झारखंड। अगला प्रश्न है कि सेरीकल्चर का संबंध रेशम कीट पालन से है। अगला प्रश्न है कि बिच्छू के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है? सही आंसर है फार्मिक एसिड। अगला प्रश्न है ओडोमीटर में क्या मापा जाता है? सही आंसर है तय की गई दूरी। ओडोमीटर से क्या मापा जाता है? तय की गई दूरी। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? सही आंसर है मृतकों का टीला। अगला प्रश्न है रक्त का पीएच मान कितना होता है? सही आंसर है 7.4। अगला प्रश्न है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था? सही आंसर है 1922 ईस्वी को। अगला प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर है जमुना। अगला प्रश्न है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था? सही आंसर है 1498 ईस्वी को। अगला प्रश्न है कि किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होती है? सही आंसर है लैक्टिक एसिड के कारण। अगला प्रश्न है कि पादप कोशिकाओं में तीक्ष्णता और कठोरता का कारण क्या है? सही आंसर है कोशिका रस से भरी रक्तिकाएं। अगला प्रश्न है कि आर्यों का मूल निवास कहाँ था? सही आंसर है मध्य एशिया। अगला प्रश्न है कि जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? सही आंसर है ख्रीज खान। अगला प्रश्न है उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? सही आंसर है प्रजापति। अगला प्रश्न है किसने कहा कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है? सही आंसर है सर सैयद अहमद खान। अगला प्रश्न है ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है 16 सितंबर को। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 72। अगला प्रश्न है कि बाबर की मृत्यु कब हुई थी? सही आंसर है 1530 ईस्वी को। अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती है? सही आंसर है रामगंगा। अगला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ है? सही आंसर है हम्पी। अगला प्रश्न पूछा गया था हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया था? सही आंसर है 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1945 ईस्वी को। और उस बम का नाम क्या था? लिटिल बॉय। अगला प्रश्न है कि राजगद्दी का आधिकारिक राजपुत्र खाली स्थान क्या कहलाता है? सही आंसर है युवराज। अगला प्रश्न है कि प्रीति शतात्मक का अर्थ क्या होता है? सही आंसर है आपका आंसर है पुरुष के लिए विशेषाधिकार प्राप्त स्थिति। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक अधिकार है? सही आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार। अगला प्रश्न है कोशिका का बिजली घर किसे कहा जाता है? सही आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है गुरुत्वीय बल सबसे अधिक कहाँ होता है? सही आंसर है ध्रुवों पर। अगला प्रश्न है कि रीजेनरेशन किस जीव में होता है? पुनः जीवन
किस जीव में होता है? प्लेनेरिया और हाइड्रा में। अगला प्रश्न है, सिंधु जल समझौता कब हुआ था? सही आंसर है 1960 ईस्वी को। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा को क्या कहा जाता है? राज्यसभा को क्या कहा जाता है? ऊपरी सदन। आपका फैक्ट है कि लोकसभा को क्या कहा जाता है? निचली सदन। ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 कब से कब तक था? सही आंसर है कि फेज 2 2020 से 21 और 2024 से 25 के बीच में था। अगला प्रश्न है कि चैलेंज टू द बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंडिया सांप्रदायिकता से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? सही आंसर है अनुच्छेद 51 के क। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51 के क। अगला प्रश्न है कि निसार किसका संयुक्त मिशन है? निसार किसका संयुक्त मिशन है? ये निसार नासा और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के बीच एक संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि फरवरी 2022 में बिहार सरकार ने स्किल कॉन्सेप्ट के लिए किसके साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है? सही आंसर है सिडबी के साथ। अगला प्रश्न पूछा गया था कि बांध से संबंधित कथन क्या है? सही आंसर हो जाएगा बांधों को बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहा जाता है। बांधों का निर्माण जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, नौवहन, तलछट नियंत्रण और जल विद्युत। अगला प्रश्न है कि सिस्मोग्राफ का उपयोग किस लिए किया जाता है? सही आंसर है भूकंप की तीव्रता मापने के लिए। सिस्मोग्राफ का प्रयोग कब होता है? भूकंप की तीव्रता मापने के लिए। अगला प्रश्न है अंबुबाची मेला कहाँ लगता है? सही आंसर है असम में। अगला प्रश्न पूछा गया था कि धातु जो भंगुर के जैसा होता है और तारों के रूप में परिवर्तित नहीं हो सकता उसे क्या कहते हैं? अधातुएं। अगला प्रश्न है कि अवनाशनी मुहाना किस राज्य का रामसर स्थल है? सही आंसर है कर्नाटक राज्य का। अगला प्रश्न है रेनसिडिटी ऑफ ऑयल किसका उदाहरण है? सही आंसर है ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया का। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन ऊष्माक्षेपी नहीं है? सही आंसर है श्वसन। ऊष्माक्षेपी कौन नहीं है? श्वसन। तो श्वसन क्या है? जैव रासायनिक प्रक्रिया। अगला प्रश्न है कान, नाक और श्वसन नली किस ऊतक से बना होता है? सही आंसर है उपास्थि। अगला प्रश्न है पेनिसिलिन का खोज किसने किया था? सही आंसर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगला प्रश्न है ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? सही आंसर है कॉस्मोलॉजी। अगला प्रश्न है बंदरगाह को उत्तर से दक्षिण सजाएं। पहला हो जाएगा कांडला, हल्दिया, कोची और पारादीप। अगला प्रश्न है यूटोपिया के लेखक कौन है? सही आंसर है थॉमस मोर। अगला प्रश्न है कि होम रूल लीग आंदोलन का प्रसार किस पत्रिका में नहीं किया गया था? सही आंसर है इंडियन ओपिनियन। अगला प्रश्न है कि जादू घोड़ा किस लिए प्रसिद्ध है? सही आंसर है यूरेनियम के भंडार के लिए। अगला प्रश्न है अलकनंदा और भागीरथी कहाँ पर जाकर मिलती है? सही आंसर है देवप्रयाग। अगला प्रश्न है बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? सही आंसर है 1106 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? सही आंसर है बाबा राम चंद्र। अगला प्रश्न इंग्लिश से था कि दिस मैंगोज खाली स्थान रिप हो जाएगा प्रोपरली। अगला प्रश्न है कि मिस्र के पिरामिड का आविष्कार किसने किया था? सही आंसर है
मिस्र के पिरामिड का निर्माण किसने किया था? राजा जोसेर। अगला इंग्लिश से प्रश्न पूछा गया था कि ही आस्क्ड इफ आई हैड फिनिश्ड माई वर्क। इसका आंसर हो जाएगा ही सेड टू मी ही फिनिश्ड हिज वर्क। अगला प्रश्न है कि चिकनी ऊतक को क्या कहा जाता है? अनैच्छिक ऊतक। अगला प्रश्न है कि अशोक के पहले और 11वें शिलालेख में धम्म का सिद्धांत किस प्रकार का है? आंसर है बहुकल्याण सिद्धांत। अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना का ऊपरी कमान का मुख्यालय कहाँ है? सही आंसर है उधमपुर। अगला प्रश्न है कि चरक किसका राजवेद था? सही आंसर है कनिष्क के। अगला प्रश्न है कि बेलूर मठ का स्थापना किसने किया था? सही आंसर है स्वामी विवेकानंद। प्रश्न है कि बिहार बजट 2024-25 किसने पेश किया है? सही आंसर है श्री सम्राट चौधरी। अगला प्रश्न है शिवालिक के ढाल में 8 से 10 किलोमीटर की संकरी पट्टी को क्या कहा जाता है? भाबर शिवालिक तलचट्टी के समानांतर 8 से 10 किलोमीटर की एक संकरी पट्टी है जो ढाल के टूटने पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि लोकसभा में अध्यक्ष का कार्य क्या होता है? आंसर है कि अध्यक्ष को ही सभा की बैठक का प्रारंभ तथा समाप्त होने का समय नियत करने की शक्ति होता है। हिंदी से प्रश्न था कि अनिश्चित वाचक सर्वनाम कौन कौन होता है? ऑप्शन के अनुसार चुनना था। तो अनिश्चित वाचक सर्वनाम हो जाएगा कुछ, किसी, कोई, मैं, तू। प्रश्न था कि निजवाचक सर्वनाम कौन होता है? आप, खुद, निज, स्वतः, स्वयं। और प्रश्नवाचक कौन होता है? क्या, कौन। अगला फैक्ट है कि आप संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिसका, जो कि, जो सो, जितना, उतना। ये क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है साक्षरता की परिभाषा क्या है? पढ़ने, लिखने, बोलने और प्रभावी ढंग से सुनने की क्षमता को ही क्या कहते हैं? साक्षरता। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आय के उपयोग आधारित परिभाषा किसने दिया था? सही आंसर है इरविंग फिशर। अगला प्रश्न है कि 2020 में बिहार का शिशु मृत्यु दर कितना था? सही आंसर है 27%। अगला प्रश्न है राकेश, शशांक, मयंक का पर्यायवाची शब्द क्या है? सही आंसर है चांद। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक बोधन विशेषण कौन सा है? सही आंसर है हर एक, हर एक, प्रत्येक, एक एक, दो दो। ये सब क्या है? प्रत्येक बोधन विशेषण। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी थी? सही आंसर है 10.41 करोड़। अगला प्रश्न है कि अधीनस्थ न्यायालय किस अनुच्छेद में है? सही आंसर है अधीनस्थ न्यायालय किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 233 से 237। अगला प्रश्न है कि कानून का शासन किस देश से लिया गया है? सही आंसर है इंग्लैंड से। अगला प्रश्न है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? सही आंसर है 1764 ईस्वी को। अगला प्रश्न है कि जल का पीएच मान कितना होता है? सही आंसर है 7। अगला प्रश्न है आरबीआई का गवर्नर वर्तमान में कौन है? सही आंसर है आरबीआई का गवर्नर वर्तमान में कौन है? शक्तिकांत दास। अगला प्रश्न है संघ सूची के अंतर्गत कितना विषय है? सही आंसर है 100 विषय है। अगला फैक्ट है कि राज्य सूची में कितना विषय है? 61। समवर्ती सूची में कितना विषय है? 52। ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? सही आंसर है 1764 ईस्वी को। संघ सूची में कितना विषय है? 100। राज्य सूची में 61। समवर्ती सूची में 52। अगला प्रश्न है एस्पेरिग्लास का प्रयोग अल्कोहल में होता है।
अगला प्रश्न है कि मिशन इंद्रधनुष बच्चों का टीकाकरण से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? बांकीपुर पटना। कब हुआ था? 1912 में। अगला प्रश्न है कि जजिया कर किसने लागू किया? सही आंसर है मोहम्मद बिन कासिम। अगला प्रश्न है मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला जयमंडल संरक्षित क्षेत्र कहाँ है? सही आंसर है नीलगिरी। अगला प्रश्न है कि छठी अनुसूची में राज्य कौन कौन सा है? छठी अनुसूची में कौन कौन सा राज्य है? असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। छठी अनुसूची में कितने राज्य हैं? 4। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन है? सही आंसर है पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन है? पार्श्वनाथ। प्रथम तीर्थकर कौन है? ऋषभ देव। 24वें तीर्थकर कौन है जैन धर्म में? महावीर स्वामी। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति के चुनाव के विवाद को कौन सुलझाता है? सही आंसर है सुप्रीम कोर्ट। अगला प्रश्न है कि लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? सही आंसर है 25 वर्ष। अगला प्रश्न है कि भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब मिला? सही आंसर है 1990 ईस्वी को। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति के चुनाव के विवाद को कौन सुलझाता है? सही आंसर है सुप्रीम कोर्ट। अगला प्रश्न है कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सही आंसर है पत्रकारिता के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है कि पंचतंत्र के लेखक कौन है? सही आंसर है विष्णु शर्मा। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक उत्पाद को अन्य स्वरूप देना कौन से क्षेत्र का उदाहरण है? सही आंसर है प्राथमिक क्षेत्र। अगला प्रश्न है कि मोबाइल के होम स्क्रीन में कौन सा भाग सभी पृष्ठ पर दिखती है? सही आंसर है स्टेटस बार। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल गर्म होता है संवहन विधि में। अगला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी मोसले ने दिया था। अगला प्रश्न है कि जाइलम जड़ से होता है। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा कहाँ है? पश्चिम बंगाल। ये भी फैक्ट याद रखना है। अगला प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है कि ऊर्जा का SI मात्रक क्या है? जूल। अगला प्रश्न है कि जाट जटिन लोक नृत्य बिहार में किया जाता है। हेलो फ्रेंड, बिहार पुलिस का 11 अगस्त का जितना भी प्रश्न पूछा था मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया है। इसी सिलेबस पर आप तैयारी कर सकते हैं अगर आपका आने वाले टाइम में एग्ज़ाम है। अगर वीडियो अच्छा लगा है लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।